Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS question answer day 13 lesson 3rd रूलिंग द कंट्री साइड। तो गाइज आज हमारा लेसन 3rd कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड ब्रिटिश नीड इंडिगो? अंग्रेज सरकार को ब्रिटिशों को इंडिगो की क्यों आवश्यकता थी? Why did British need indigo? Why did British need indigo? The British needed indigo because cultivation of indigo was highly commercial, profitable due to its demand for dyeing cloth in Europe. The British needed indigo. ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की आवश्यकता थी बिकॉज क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वाज हाईली कमर्शियल, वह बहुत ज़्यादा कमर्शियल था, व्यवसायी था, प्रॉफिटेबल, लाभदायक था, ड्यू टू इट्स डिमांड फॉर डाइंग, इसकी मांग की वजह से, चूंकि वो डाई करता था, क्लॉथ को रंगता था इन यूरोप में। तो व्हाई डिड ब्रिटिश नीड इंडिगो? ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की क्यों आवश्यकता थी? द ब्रिटिश नीडेड इंडिगो बिकॉज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज हाईली कमर्शियल, प्रॉफिटेबल ड्यू टू इट्स डिमांड फॉर डाइंग क्लॉथ इन यूरोप। ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की आवश्यकता थी क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बहुत ज़्यादा कमर्शियल था, व्यावसायिक था, प्रॉफिटेबल था, ड्यू टू इट्स डिमांड फॉर डाइंग क्लॉथ्स, कपड़ों को रंगना इन यूरोप में। विच रेवेन्यू सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश? विच रेवेन्यू सिस्टम, कौन से रेवेन्यू सिस्टम का परिचय कराया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा? परमानेंट सेटलमेंट, एक तो परमानेंट सेटलमेंट, एक महाबलवारी सिस्टम, एक रोटवारी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस, इनका परिचय कराया गया बाय द ब्रिटिश लोगों के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट, महाबलवारी सिस्टम एंड रोटवारी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस, इनका परिचय कराया गया बाय द ब्रिटिश के द्वारा। एक तो परमानेंट सेटलमेंट, महाबलवारी सिस्टम एंड रोटवारी सिस्टम, इनका परिचय कराया गया। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडिगो रेबेलियन, वाज इट सक्सेसफुल? एक संक्षेप में वर्णन दीजिए, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडिगो रेबेलियन का, वाज इट सक्सेसफुल, क्या यह सफल था? क्या यह सफल था? पूरे आंदोलन का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखिए, पूरे आंदोलन को ध्यान से देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। इन मार्च 1859, मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रॉइट्स का मतलब किसान, हजारों किसान इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, इन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिगो का उत्पादन नहीं करेंगे, हम इंडिगो को नहीं उगाएंगे। एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे विद्रोह फैला, रॉइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, तो किसानों ने किराया देने से भी, प्लांटर्स को किराया देने से भी मना कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, और इंडिगो फैक्ट्रीज पर आक्रमण करने लगे, आर्म्ड विथ स्वॉर्ड्स, तलवार लेकर के, एंड स्पीयर्स, भाले लेकर के, बोज एंड एरोज, धनुष बाण लेकर के। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विथ किचन इम्प्लीमेंट्स, और महिलाएं रसोई के बर्तन, चिमटा, हथौड़ी वगैरह, फूंकनी लेकर के आ गई। Those who worked for the planters were socially boycotted, और जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा। एज द रेबेलियन, और जैसे ही विद्रोह स्प्रेड फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा, जो विद्वान लोग थे कैलकाटा से, रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्टों में गए। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रॉइट्स, उन्होंने किसानों के दुखों को लिखा। द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, और प्लांटर्स की तानाशाही को लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और इस इंडिगो सिस्टम के हॉरर्स को लिखा, आतंक को बताया।
बरीड बाय द रेबेलियन, इस आंदोलन से चिंतित होकर के द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री, सरकार ने सेना को बुलाया टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, प्लांटर्स की रक्षा करने के लिए फ्रॉम असॉल्ट, उन आक्रमणों से, एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और एक इंडिगो कमीशन को बैठाया टू इंक्वायरी, जो इंक्वायरी करेगा इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम की इंक्वायरी करेगा। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गल्टी, जो आयोग बैठाया गया उसने प्लांटर्स को गल्टी पाया, दोषी पाया कि किसान सही है लेकिन जो ये प्लांटर्स हैं, जमींदार हैं, एजेंट हैं, ये दोषी है। आफ्टर द रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, इंडिगो का उत्पादन बंगाल में गिर गया। वर द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन प्लांटर्स अब बंगाल छोड़ करके बिहार में चले गए। वैन महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी लौटे साउथ अफ्रीका से, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार, बिहार का एक किसान परसुडेड हिम टू विजिट चंपारण, उसने मनाया, जिसका नाम शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला, जिसने मनाया उनको टू विजिट चंपारण की, वो चंपारण की यात्रा करे एंड सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स देयर, और वहां पे इंडिगो उगाने वाले किसानों की दशा को देखे। महात्मा गांधी's विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, महात्मा गांधी की जो यात्रा थी 1917 में, उसने चंपारण मूवमेंट को प्रारंभ किया अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, इन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। एक बार पुनः देखिएगा, इस गिव ए पूरा देखिए। व्हाई डिड ब्रिटिश नीड इंडिगो, ब्रिटिश लोगों को इंडिगो की क्यों आवश्यकता थी? द ब्रिटिश नीडेड इंडिगो बिकॉज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज हाईली कमर्शियल प्रॉफिटेबल ड्यू टू इट्स डिमांड फॉर डाइंग क्लॉथ इन यूरोप, क्योंकि इंडिगो का प्रयोग कपड़ों की डाई के लिए होता था, यह बहुत ही ज्यादा कमर्शियली प्रॉफिटेबल था व्यापारिक रूप से, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, इसलिए ब्रिटिश लोगों को इसकी आवश्यकता थी। विच रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा कौन सा रेवेन्यू सिस्टम का परिचय कराया गया? 3 सिस्टम का परिचय कराया गया। एक का नाम परमानेंट सेटलमेंट, एक का नाम महावलवारी सिस्टम, एक का नाम रॉयटरी सिस्टम, वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के द्वारा इनका परिचय कराया गया। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडिगो रेबेलियन, एक संक्षेप में वर्णन करे इंडिगो विद्रोह का। वाज इट सक्सेसफुल, क्या यह सफल था? In March 1859, thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में हजारों किसानों ने, बंगाल के किसानों ने इनकार कर दिया इंडिगो उगाने के लिए। As the rebellion spread, Ryots refused to pay rents to the planters. जैसे जैसे विद्रोह फैला, वैसे वैसे किसानों ने किराया देने से मना कर दिया। And attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. और इंडिगो फैक्ट्रीज पर अपने भालों से, अपनी तलवारों से, अपने धनुष और बाणों से आक्रमण करने लगे। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद द किचन इम्प्लीमेंट, महिलाएं भी अपने रसोई के बर्तन, कटोरी वगैरह लेकर के आ गई सिर फोड़ने के लिए। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, और जिन्होंने प्लांटर्स के लिए काम किया उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाने लगा। एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कलकत्ता से, रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में दौड़ के गए। दे रॉट ऑफ द मिजरीज ऑफ द पॉइंट्स, उन्होंने किसानों के दुखों को लिखा। द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, प्लांटर्स की तानाशाही को लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और इस इंडिगो सिस्टम के आतंक को लिखा। बरीड बाय द रेबेलियन, इस रेबेलियन से, इस विद्रोहों से आतंकित होकर के द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री, तो सरकार ने क्या किया? वो मिलिट्री को लेके आई टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, इन प्लांटर्स को बचाने के लिए फ्रॉम असॉल्ट, इस आक्रमण से। एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, और उन्होंने इंडिगो कमीशन को सेटअप कर दिया टू इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, ताकि वो इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम की इंक्वायरी करे। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, और इस विद्रोह के बाद में इंडिगो का उत्पादन बंगाल में गिर गया। वर द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार,
लेकिन अब जो प्लांटर्स थे वो बिहार चले गए। वैन महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो ए पीजेंट फ्रॉम बिहार, बिहार के किसान ने परसुटेड हिम, उन्हें मनाया टू विजिट चंपारण, की वो चंपारण में आए एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, और वहाँ पे इंडिगो उगाने वाले किसानों की हालत को देखे। महात्मा गांधी विजिट इन 1917, महात्मा गांधी की यात्रा 1917 में मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट, वो चंपारण मूवमेंट के आंदोलन को दर्शाती है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, इन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।